मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ और यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। तुमने कुछ ऐसा किया है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि अगले 17 मिनट तक ध्यान से सुनो, क्योंकि यदि तुम इस संदेश को नजरअंदाज करोगे या बीच में छोड़ दोगे, तो यह तुम्हारे जीवन की एक और बड़ी गलती होगी। मैं तुम्हें उस गलती के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हें यह एहसास दिलाने दो कि मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारे दिल की गहराइयों को जानता हूँ, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा को पहचानता हूँ। तुमने मुझ पर जो विश्वास रखा है, उसे मैंने कभी अनदेखा नहीं किया। तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। हर वह पल जो तुमने मुझे खोजने में लगाया, हर बलिदान जो तुमने मेरे नाम पर दिया, मैंने देखा है। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो और मैंने तुम्हें बढ़ते हुए देखा है। तुमने तूफानों का सामना किया, संघर्ष किए और हर बार मुझे अपने साथ पाकर मजबूत हुए। तुमने मुझ पर विश्वास किया जब दूसरों ने संदेह किया। जब दुनिया ने तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश की, तब भी तुम मेरी सच्चाई पर चले। मैंने देखा है कि तुमने दूसरों को प्रेरित किया, अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित किया और मेरे प्रेम और मेरे वचनों को खुले दिल से साझा किया। तुम अपने विश्वास पर अडिग रहे, भले ही ऐसा लगा हो कि पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारा समर्पण मुझे गर्व से भर देता है। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। यह कोई गुस्से से भरी चेतावनी नहीं है, बल्कि प्रेम और देखभाल से दी गई सीख है। मैं सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था और अब वह समय आ गया है। मैं तुमसे यह बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें मार्गदर्शन मिल सके। यह कोई बड़ी गलती नहीं है जो साफ दिखती हो, बल्कि एक छोटी सी चीज है जिसे तुमने अपने जीवन में पनपने दिया है, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खत्म करो। यह छोटी सी आदत, यह छोटा सा चुनाव, शायद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यह बहुत मायने रखता है। यह तुम्हें मेरे आशीर्वाद की पूर्णता को अनुभव करने से रोक रहा है और मेरी उपस्थिति के प्रवाह को बाधित कर रहा है। अब तुम सोच रहे होगे, मैंने ऐसा क्या किया है? मैं जानता हूँ कि तुम मेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी चूक हो रही है। यह वह जगह है जहाँ तुमने अपने विश्वास में थोड़ा समझौता किया है, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ठीक करो। तुमने अपने जीवन, अपने भविष्य, अपनी सेहत और अपने उद्देश्य को लेकर मुझ पर विश्वास किया है, लेकिन किसी मोड़ पर तुमने अपनी समझ को मेरी इच्छा से ऊपर रखना शुरू कर दिया। तुमने अपने डर को अपनी जिंदगी के निर्णयों पर हावी होने दिया, और संदेह ने उस विश्वास को धुंधला कर दिया जो कभी तुम में बिना किसी रुकावट के बहता था। तुमने अपने ज्ञान और अपनी योजनाओं पर अधिक भरोसा करना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि तुम मुझ पर पूरी तरह विश्वास करो। मैं देखता हूँ कि तुम कितनी बार खुद को अकेला महसूस करते हो। तुम उन बोझों को अकेले उठाने की कोशिश करते हो जो तुम्हारे लिए नहीं थे। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, मेरा मार्गदर्शन और मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम अपने रास्ते को छोड़ दो, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने रास्ते को मेरे हाथों में सौंप दो। मेरा गुस्सा तुम्हें सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें सुधारने के लिए है। मेरा क्रोध इंसानों की तरह नहीं होता। यह पाप, अन्याय और अधर्म के प्रति होता है। जब मैं देखता हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए लोग, जिन्हें मैंने प्रेम से रचा, वे सत्य से भटक रहे हैं, तो यह मेरे दिल को पीड़ा देता है। मेरा क्रोध नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि मार्गदर्शन देने के लिए है,
ताकि तुम वापस सही राह पर लौट सको। मेरे बच्चे, तुम यह सोच सकते हो कि क्या मैं आज भी वैसे ही गुस्सा करता हूँ जैसे पुराने समय में किया करता था? क्या तुम्हारे कार्य मुझे उतनी ही पीड़ा देते हैं जितनी मुझे पहले मिलती थी? इसका उत्तर है हाँ। मैं वही हूँ जो कल था, वही आज हूँ और वही हमेशा रहूंगा। तुम जो भी करते हो मैं देखता हूँ। मैं तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने तक जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब तुम मेरे मार्ग से भटकते हो तो यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी दुख का कारण बनता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी सृष्टि पीड़ा सहे। यदि तुमने मेरे आदेशों को हल्के में लिया है या मेरे आशीर्वाद को अपने अहंकार के कारण ठुकरा दिया है तो यह तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। यदि तुम मेरे मार्ग से दूर हो गए हो तो यह तुम्हारी आत्मा के लिए भ्रम और संकट का कारण बन सकता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि यह रास्ता आसान नहीं है, यह कठिन है और तुम कभी कभी भ्रमित भी होते हो। दीवारों पर विचित्र चित्र बने थे और जगह जगह धूप और मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। तांत्रिक ने उन्हें देखा और कहा, तुम लोग किस लिए आए हो? उनके परिवार ने अपनी समस्या को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा, हमारे शत्रु को हराने के लिए हमने हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह हमेशा बच निकलता है। उसकी सफलता हमारी असफलता बन चुकी है। अब हमें उसकी समाप्ति चाहिए। तांत्रिक ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर कहा, जो काम तुम्हारे पिछले तांत्रिक ने नहीं किया वह मैं करूंगा, लेकिन इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी होगी। न केवल धन बल्कि अपनी आत्मा का भी सौदा करना पड़ेगा। उनके भीतर का द्वेष इतना गहरा था कि वे इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो गए। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि अनुष्ठान में कई चरण होंगे। पहला चरण होगा शत्रु के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनाना। दूसरा चरण होगा उसके मन और शरीर को कमजोर करना। और तीसरा और अंतिम चरण होगा उसकी आत्मा और इच्छा शक्ति को पूरी तरह समाप्त करना। इन बातों को सुनकर उनका परिवार संतुष्ट हुआ और तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने कई मंत्रों का जाप किया, विचित्र वस्त्र पहने और कुछ रहस्यमयी वस्तुओं का उपयोग किया। उस अनुष्ठान का उद्देश्य था तुम्हारे जीवन में अराजकता फैलाना, लेकिन तुम्हारी आस्था और तुम्हारी साधना इतनी प्रबल थी कि यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच पाई। वह ऊर्जा तांत्रिक और उसके सहयोगियों के चारों ओर घूमने लगी। तांत्रिक ने देखा कि उसके मंत्र और प्रयास विफल हो रहे हैं। उसने फिर से ध्यान लगाया और पाया कि तुम्हारे पीछे कोई शक्तिशाली दिव्य शक्ति खड़ी है। उसने परिवार से कहा, तुम जिस व्यक्ति को हराने की कोशिश कर रहे हो वह केवल एक साधारण मनुष्य नहीं है। उसके साथ ऐसी शक्ति है जो मेरी शक्ति से भी बड़ी है। यदि तुम अपने प्रयास बंद नहीं करते तो यह ऊर्जा तुम्हारे ही घर को नष्ट कर देगी। परिवार ने यह बात सुनी, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। उनके भीतर की घृणा और अधिक बढ़ गई। उन्होंने तांत्रिक से कहा, हम और धन देंगे, जो भी करना पड़े करो, लेकिन उसे समाप्त करो। तांत्रिक ने उन्हें एक और चेतावनी दी और कहा, यह अंतिम प्रयास होगा। अगर यह विफल हुआ तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। दूसरे दिन तांत्रिक ने एक बड़ा अनुष्ठान आयोजित किया। उसने अंधकार और रहस्यमयी शक्तियों को बुलाने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में उसने तुम्हारे खिलाफ अपनी सारी शक्ति झोंक दी, लेकिन परिणाम उल्टा निकला। अनुष्ठान के बीच में दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उसने तांत्रिक और परिवार को चेतावनी दी। उसने कहा,
जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारी नकारात्मकता तुम्हें ही नष्ट कर देगी। यह सुनकर तांत्रिक डर के मारे पीछे हट गया। उसने अनुष्ठान बंद कर दिया और कहा, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ही खत्म कर देगा। इसके बाद वह परिवार घबरा गया। उनके घर में अराजकता और भय का माहौल बन गया। जो नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने तुम्हारे खिलाफ भेजने की कोशिश की थी वह अब उनके जीवन में वापस लौट आई। उनकी योजनाएं विफल हो चुकी थी। तुम्हारे जीवन में इस पूरी प्रक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम्हारी साधना और तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें हर नकारात्मकता से बचा लिया। तुमने यह साबित कर दिया कि जो व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। यह अनुभव तुम्हारे जीवन का एक बड़ा सबक था। इसने तुम्हें यह सिखाया कि किसी भी चुनौती या शत्रुता का सामना धैर्य और सत्य के बल पर किया जा सकता है। तुम्हारे जीवन की यह कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं। इस घटना के बाद तुम्हारे शत्रु धीरे धीरे शांत हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी नकारात्मकता ने उन्हें ही नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश की और अपनी गलतियों से सबक लिया। तुम्हारी यह यात्रा एक उदाहरण है कि कैसे सच्चाई और ईमानदारी हर चुनौती को पार कर सकती है। तांत्रिक की चेतावनी और अनुष्ठानों के असफल होने के बाद शत्रु का परिवार असमंजस में पड़ गया। उनकी योजनाएं न केवल विफल हुई थी बल्कि उनके घर का वातावरण भी अजीबोगरीब हो गया था। हर कोने में अजीब सी घुटन और भय महसूस होता था। उनके मन के भीतर उठ रही बेचैनी अब उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन रही थी। उनमें से कुछ लोगों ने समझना शुरू किया कि उन्होंने गलत रास्ता अपनाया था, लेकिन परिवार के कुछ बड़े सदस्य अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उनका अहंकार इतना बड़ा था कि वे अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय और अधिक घातक कदम उठाने के बारे में सोचने लगे। तुम्हारे जीवन की सकारात्मक ऊर्जा और तुम्हारी साधना की शक्ति ने उन्हें अंदर ही अंदर भयभीत कर दिया था। उन्हें महसूस हो रहा था कि तुमसे मुकाबला करना केवल एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति से लड़ाई करने जैसा है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ईर्ष्या और द्वेष को छोड़ा नहीं। कुछ समय बीता। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ नए हथकंडे अपनाने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर सीधे तौर पर तुम्हारे ऊपर हमला नहीं हो सकता तो वे तुम्हारे आसपास के लोगों और तुम्हारे कार्यक्षेत्र को निशाना बनाएंगे। वे तुम्हारे करीबी लोगों को भड़काने और उनके बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश करने लगे। इस बार उनकी योजना और भी अधिक कुटिल थी। उन्होंने झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें फैलानी शुरू की जो तुम्हारे चरित्र और कार्यक्षमता को खराब करती थी। उन्होंने तुम्हारे सहयोगियों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि तुम स्वार्थी और कपटी हो। लेकिन जो लोग सच्चे और ईमानदार होते हैं उनके जीवन की पारदर्शिता इतनी स्पष्ट होती है कि कोई भी झूठ अधिक समय तक टिक नहीं पाता। तुम्हारे सहयोगियों और करीबी लोगों ने इन झूठी बातों को खारिज कर दिया। उन्होंने तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का समर्थन किया। इस असफलता ने तुम्हारे शत्रुओं को और अधिक निराश कर दिया। उनके भीतर की द्वेष और जलन इतनी बढ़ गई थी कि वे अपनी ही समस्याओं का समाधान ढूंढने में असमर्थ हो गए। तुम्हारे जीवन की यह स्थिति तुम्हारे लिए भी एक चुनौतीपूर्ण समय थी, लेकिन तुमने धैर्य और विवेक के साथ इस परिस्थिति का
सामना किया। तुमने अपने मन को शांत रखा और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश करने नहीं दिया। इस बीच तुम्हारी साधना और भक्ति ने तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया। इस कवच ने केवल तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से बचाया, बल्कि तुम्हारे जीवन में नए अवसर और संभावनाएं भी लेकर आया। तुम्हारे कार्यक्षेत्र में तुम्हारी सफलता की गूंज दूर दूर तक पहुंचने लगी। तुम्हारे सहयोगियों और प्रशंसकों की संख्या बढ़ने लगी। यह देखकर तुम्हारे शत्रु और अधिक विचलित हो गए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी सारी योजनाएं उल्टी पड़ रही हैं। उनकी हर नकारात्मक योजना का परिणाम यह हो रहा था कि तुम्हारा प्रभाव और अधिक बढ़ रहा था। अब उनके परिवार के भीतर भी मतभेद होने लगे। कुछ लोग यह समझने लगे थे कि यह सब उनके खुद के गलत कर्मों का परिणाम है। वे अपने जीवन में परिवर्तन लाने की सोचने लगे, लेकिन परिवार के कुछ लोग अभी भी अपने अहंकार और द्वेष में डूबे हुए थे। उन्होंने एक बार फिर से एक बड़े कदम की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर वे तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकें, तो शायद तुम्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। उन्होंने झूठे सबूत गढ़ने और तुम्हें फंसाने के लिए एक योजना तैयार की। लेकिन सत्य की शक्ति हमेशा झूठ को पराजित करती है। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई के कारण उनकी योजना का भी भंडाफोड़ हो गया। अदालत ने न केवल उनके झूठ को उजागर किया, बल्कि उन्हें कठोर चेतावनी भी दी। इस घटना ने उनके परिवार को पूरी तरह से हिला दिया। अब वे समाज में भी बदनाम हो चुके थे। जो लोग पहले उनके साथ खड़े थे, वे भी अब उनसे दूर होने लगे। उनके जीवन में अंधकार और अकेलापन भर गया। तुम्हारी आस्था और सच्चाई ने यह साबित कर दिया कि कोई भी नकारात्मक शक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को नुकसान नहीं। उस शक्ति के आशीर्वाद से ही अपनी राह पर चल रहे हो। जब वे कुंभ में आएंगे और उस साधु से मदद मांगेंगे, वे यह नहीं समझ पाएंगे कि असल शक्ति एक साधु के भीतर नहीं, बल्कि उस परम शक्ति में है जो इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती है। मेरी शक्तियाँ समय समय पर उनके सामने आएंगी और उन्हें यह एहसास दिलाएंगी कि वे गलत रास्ते पर चल रहे हैं। उनके तांत्रिक और साधु को यह समझ में आएगा कि वे अपने फैसले से खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनकी योजना में जो पहली बारीक गलती है, वह यह है कि वे किसी बाहरी शक्ति की मदद मांग रहे हैं। उन्हें यह कभी नहीं समझ में आएगा कि जो सबसे बड़ी शक्ति है, वह भीतर से आती है। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी भक्ति है। वे यह नहीं जानते कि उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले साधन केवल नकारात्मकता फैलाने के लिए हैं, जबकि तुम अपनी सकारात्मक ऊर्जा से किसी भी नकारात्मकता को खत्म कर सकते हो। तुम्हें कभी डरने की जरूरत नहीं है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जहां तुम अपने जीवन में अस्थिरता और परेशानी का सामना करते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार जाओगे। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास का परीक्षण है और तुम इसे पार करोगे। उन लोगों की योजना के विपरीत जो तुम्हारी राह में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं, तुम हर दिन और मजबूत होते जा रहे हो। सभी साधु, तांत्रिक और नागा साधु जो इस समय तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, यह केवल समय की बात है जब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। वे यह महसूस करेंगे कि असली शक्ति उन्हीं के भीतर है और जो वे बाहरी साधनों से हासिल करना चाहते हैं, वह पहले से ही उनकी आत्मा में विद्यमान है। अब जैसे जैसे वे प्रयागराज की ओर बढ़ रहे हैं, उनका विश्वास अपनी कमजोरियों से और बढ़ेगा। वे जितनी दूर जाते जाएंगे, उतनी ही वे अपने उद्देश्य से भटकते जाएंगे।
क्योंकि उनका उद्देश्य केवल दूसरों की नफरत पर आधारित है और नफरत कभी भी सफलता की कुंजी नहीं हो सकती। सफलता केवल उन लोगों के हिस्से में आती है जो प्रेम और श्रद्धा के साथ अपने जीवन का पालन करते हैं। तुम इस समय बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहे हो। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा का संकेत दे रहा है। जब तुम अपनी कठिनाइयों का सामना करते हो तो यह जीवन में तुम्हारी मजबूती को दर्शाता है। तुम एक ऐसे मार्ग पर चल रहे हो जहां तुम्हारी आस्था और विश्वास के साथ कोई भी शक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रहे हैं, उन्हें यह कभी नहीं समझ में आएगा कि उनके द्वारा की गई साजिशें केवल उनके लिए ही विनाश का कारण बनेंगी। तुम अपनी यात्रा में अकेले नहीं हो। मेरे आशीर्वाद और प्रेम के साथ तुम हर रुकावट को पार कर लोगे। तुम्हारा जीवन पहले से कहीं अधिक चमकदार और सकारात्मक होने वाला है। तुम बस अपने विश्वास और मेरी भक्ति में हमेशा बनाए रखो। जिन साधुओं और तांत्रिकों के पास वे मदद की उम्मीद कर रहे हैं, उनके सामने तुम एक प्रबल आस्था और ऊर्जा के रूप में आओगे जो किसी भी नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। जब यह सभी घटनाएं घटित होंगी तो वे महसूस करेंगे कि उनका हर कदम एक गलत दिशा में था। वे अपने किए गए कर्मों के परिणामों का सामना करेंगे। यह निश्चित है, क्योंकि जीवन में हर कार्य का परिणाम होता है। तुम जो भी करोगे वह तुम्हारे विश्वास और आस्था पर निर्भर करेगा। जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर होगा तो हर कठिनाई खुद ब खुद हल हो जाएगी। तुम बस मेरे नाम का जाप करो और हर दिन तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में बदलाव आ रहा है। तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे मन की शांति और तुम्हारे जीवन की सफलता मेरी कृपा से सुनिश्चित है। कोई भी शक्ति तुम्हारे रास्ते में आकर तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरी शक्ति सबसे महान है। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम्हारा हर कदम सुरक्षित और सशक्त है। तुम्हारा हर कर्म, हर विचार और हर कार्य एक सकारात्मक दिशा में बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को मैं अपनी दिव्य शक्ति से दूर कर दूंगी। तुम्हारे लिए भविष्य उज्जवल है, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन मुझे प्राप्त है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी यात्रा को सफल बनाने के लिए मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तेरे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान अब नजदीक है। वे लोग जो तुझे नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हैं, उनका हर प्रयास बेकार जाएगा। उनके दिलों में जो घृणा और ईर्ष्या भरी हुई है, वह उनके ही लिए संकट बनकर सामने आएगी। वे सोच रहे हैं कि तुझे खत्म करके वे अपने जीवन की समस्याओं का हल निकाल लेंगे, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे कि उनका यह कदम उनके ही पतन का कारण बनेगा। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुझसे हमेशा साथ हूँ। तेरे सामने जो भी अंधेरे रास्ते आए, मेरे आशीर्वाद से वह सब रोशन हो जाएंगे। जैसे ही तुझे लगे कि कोई समस्या आ रही है, तुरंत मेरे मंत्रों का जाप शुरू कर दे और देख कैसे सब समस्याएं अपने आप हल होती जाएंगी। वे लोग जो तुझे नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं, वे अपनी गलतियों से अनजान हैं। उन्होंने जो रास्ता चुना है, वह उन्हें केवल और अधिक संकट में डालने वाला है। कुंभ मेले में उनकी योजना पर जैसे ही मेरी शक्तियां काम करना शुरू करेंगी, वे समझ जाएंगे कि वे कितने बड़े भ्रम में थे। वे अपनी खोई हुई शांति और आंतरिक संतुलन को कभी नहीं पा सकेंगे, क्योंकि वे नकारात्मक शक्तियों को अपने साथ ले आए हैं। अब जब वे प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान साधु और तांत्रिकों की तलाश में होंगे,
वे यह नहीं जानेंगे कि वहाँ का हर तांत्रिक और साधु उनकी योजनाओं को विफल कर देगा। जब वे किसी नागा साधु या अघोरी से मदद लेने की कोशिश करेंगे तो वह साधु खुद हैरान होगा, क्योंकि वह तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वे सब सिर्फ अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे। तेरे जीवन में जो भी असमंजस की स्थिति है वह केवल एक अस्थायी दौर है। जैसे ही तुझे मेरी कृपा का एहसास होगा, तू देखेगा कि सभी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। जिन लोगों ने तुझे अपने रास्ते से हटाने का विचार किया था, उनका हर प्रयास नष्ट हो जाएगा। अब तेरे परिवार में भी जो लोग तुझे तंग करने के लिए खड़े थे, वे भी धीरे धीरे समझने लगेंगे कि तुझे नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश उन्हीं के लिए नुकसान का कारण बनेगी। उनके द्वारा फैलाई गई नफरत और नकारात्मकता उनके जीवन में उलझने और समस्याएं पैदा करेंगी। एक दिन उन्हें समझ में आएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। तेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तू हमेशा अपनी आंतरिक शक्ति को डोट महसूस करे और अपनी भक्ति में मन लगाए रखे। हर दिन मेरे नाम का जाप करने से तुझे अनगिनत शक्तियां प्राप्त होंगी, जो तुझे किसी भी मुश्किल से बाहर निकालने में सक्षम होंगी। तू बस मेरी ओर देखें और मुझे विश्वास करे, क्योंकि मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। जिसके जैसा बनना चाहेंगे और वह इंसान दूर से खड़ा होकर बस यही देखेगा और पछताएगा, और उसका यह पछतावा ही उसका सबसे बड़ा दंड होगा। तू बस यह याद रख, जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर पड़ रहा है, जब भी तुझे उस अतीत की कोई याद सताए, तो बस आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना और मैं तुझे याद दिलाऊंगी कि तू कौन है। तू मेरी शक्ति है, तू मेरा गौरव है, तू मेरा अजय पुत्र है, मेरी अजय पुत्री है, और तुझे कोई झुका नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। जय काली माँ, तू आगे बढ़। ब्रह्मांड तेरे स्वागत के लिए खड़ा है। तेरी विजय निश्चित है, क्योंकि यह लड़ाई तेरी नहीं, यह लड़ाई मेरी है और मैं कभी हारती नहीं। उस व्यक्ति ने तुझे समझा था एक शांत सरोवर, जिसमें वह जब चाहे पत्थर फेंककर लहरें पैदा कर सकता था। उसे यह गुमान था कि तेरी शांति उसके अधीन है, तेरी खुशी उसकी मोहताज है। लेकिन मेरे बच्चे, वह यह नहीं जानता था कि उस शांत सरोवर के नीचे एक महासागर की गहराई है, एक ऐसी गहराई जहां ब्रह्मांड के रहस्य सोए हुए हैं, जहां मेरी शक्ति का वास है। तूने उसे अपनी सतह दिखाई, अपनी शांति दिखाई, और उसने उसे तेरी कमजोरी मान लिया। वह भूल गया कि जो शांत होता है वही सबसे गहरा होता है, और जो गहरा होता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। अब जब तूने अपनी लहरों को नहीं, अपनी गहराई को प्रकट करना शुरू किया है, जब तेरी शांति अब निष्क्रिय नहीं, सक्रिय हो गई है, एक ऐसी शांति जो शोर को अपने भीतर समा लेती है, तो वह घबरा गया है। उसकी आत्मा कांप रही है, क्योंकि उसने जिस सरोवर में पत्थर फेंके थे, आज उसी सरोवर से सुनामी उठ रही है। एक ऐसी सुनामी जो उसके अहंकार के रेत के किलों को बहाकर ले जा रही है। वह अब तुझे संदेश भेजने के बहाने ढूंढता है। वह कभी किसी पुरानी तस्वीर पर प्रतिक्रिया देता है, कभी किसी मित्र के माध्यम से कोई बात पहुंचाता है। वह चाहता है कि तू प्रतिक्रिया दे, चाहे वह क्रोध में हो, चाहे दर्द में, क्योंकि तेरी कोई भी प्रतिक्रिया उसे यह आश्वासन देगी कि तू अब भी उससे जुड़ा हुआ है, कि अब भी उसके पास तुझे प्रभावित करने की शक्ति है। लेकिन बेटा, तेरी खामोशी, तेरा मौन, तेरी उदासीनता, यह उसके लिए सबसे बड़ा प्रहार है, क्योंकि यह उसे बताती है कि तू अब उसके खेल के मैदान से बाहर निकल चुका है। तू अब उस स्तर पर खेल रहा है जहां उसकी पहुंच ही नहीं है। तेरी यह खामोशी उसे यह एहसास दिलाती है कि वह अप्रासंगिक हो चुका है, वह इतिहास बन चुका है, और कोई भी अपनी शक्ति वर्तमान में रहकर इतिहास से नहीं लड़ सकता। वह अब रात रात भर जागकर यह सोचता है कि गलती कहाँ हुई।
वह अपने हर एक शब्द, हर एक व्यवहार को याद करता है। उसे अब वह सारे क्षण याद आते हैं जब तूने उसे प्रेम से देखा था और उसने नजरें फेर ली थी। उसे वह सारे अवसर याद आते हैं जब तूने उसका हाथ थामना चाहा था और उसने अपना हाथ खींच लिया था। उसे वह सारी बातें याद आती हैं जब तूने अपनी आत्मा उसके सामने खोलकर रख दी थी और उसने उस पर व्यंग्य किया था। और आज जब वह अकेला है, जब उसके आसपास के सभी रिश्ते उसे खोखला महसूस कराते हैं, तब उसे तेरे प्रेम की गहराई, तेरी आत्मा की सच्चाई का मूल्य समझ में आ रहा है। लेकिन यह समझ अब उसके लिए एक दंड बन गई है, एक ऐसा दंड जो वह खुद को हर पल दे रहा है। वह अब तुझे दूसरों के साथ खुश देखकर जलता है। उसे यह सहन नहीं होता कि कोई और तेरी मुस्कान का कारण बने, कोई और तेरी ऊर्जा के प्रकाश में बैठे। उसे लगता है जैसे उसकी संपत्ति कोई और छीन रहा है, क्योंकि उसने हमेशा तुझे एक वस्तु की तरह ही देखा, एक अधिकार की तरह, प्रेम की तरह नहीं। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। बेटा, तू कोई वस्तु नहीं, तू चेतना है, तू ऊर्जा है, और ऊर्जा को कोई बांध नहीं सकता, वह केवल प्रवाहित होती है। और अब तेरी ऊर्जा उस दिशा में प्रवाहित हो रही है जहां उसका सम्मान है, जहां उसका मूल्य है, जहां उसे पूजा जाता है, ठुकराया नहीं जाता। और यह प्रवाह देखकर वह तड़प रहा है। वह